गुरु गोविंद दोहू खड़े काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपकी जो गोविंद दियो बताए। अर्थात हमने भगवान को नहीं देखा है, भगवान कैसे हैं, किंतु गुरुदेव हमने आपको देखा है। इसीलिए चौपाई ये आई है कि गुरु गोविंद दोहू खड़े काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपने जो गोविंद दियो बताए। अर्थात भगवान एक तरफ खड़े हो, एक तरफ गुरु खड़े हो, तो सबसे पहले हम अपने गुरु के चरणों को छुएंगे, क्योंकि बलिहारी तो गुरु की है जो आज हमें साक्षात गोविंद मिल गए। तो आज हम बात करने वाले हैं देवगुरु बृहस्पति के ही बारे में कि आपके लग्नेश देवगुरु बृहस्पति आपके जीवन में सुखों के भाव पर ठीक 14 मई, यही 14 मई जो आ रही है, गोचर करेंगे। कोई भी जो भी परेशानियां आपके जीवन पर चल रही है सिर्फ 14 मई तक है। 14 मई के बाद जो आपके जीवन पर एक बड़ा बदलाव होने जा रहा है, तो जीवन में आपको सुखों की जो जीवन भाई आपके जीवन में सुखों के भाव पर देवगुरु बृहस्पति जा रहे हैं। क्या प्रभाव लेकर आएंगे देवगुरु बृहस्पति, इन सभी बातों की चर्चा विस्तार पूर्वक अच्छी तरीके से अपने हम मीन राशि के दर्शकों के लिए करने वाले हैं। नमस्कार, मैं ज्योतिष आचार्य शिवराज शास्त्री आप लोगों का हार्दिक स्वागत कर रहा हूं। ये प्रोग्राम आपके लगन पर आधारित है, आपकी चंद्र राशि पर आधारित है। आपको दोनों चीजें नहीं पता, मेरी लगन क्या है, मेरी चंद्र राशि क्या है, तब आज स्थिति में से हम नाम राशि पर देख सकते हैं। चलिए प्रोग्राम को प्रारंभ करते हैं, समझने का प्रयास करते हैं। अगर आप अपनी कुंडली पर परामर्श विश्लेषण विस्तार पूर्वक अच्छी तरीके से अनलिमिटेड समय के साथ में करवाना चाहते हैं, तो आप हमारे दिए गए नंबर पर संपर्क करके अपनी कुंडली का परामर्श विश्लेषण विस्तार पूर्वक अच्छी तरीके से अनलिमिटेड समय के साथ में करवा सकते हैं। चलिए प्रोग्राम को प्रारंभ करते हैं और समझने का प्रयास करते हैं। सबसे पहला प्रभाव आपके चतुर्थ भाव पर देवगुरु बृहस्पति, ये एक वर्ष आपके लिए बड़ा महत्वपूर्ण होगा। सबसे पहला प्रभाव देवगुरु बृहस्पति का रहेगा कि आप जमीन जायदाद खरीद पाएंगे। काफी लंबे समय से आपके पास कोई घर नहीं है, आप किराए के घर में रहते हैं, आप मकान को रेंट पर मकान लिए हुए हैं, तो संभवतः ही देवगुरु बृहस्पति का आपके ऊपर आशीर्वाद होगा, तो खुद का घर देवगुरु बृहस्पति आपको यहाँ पर प्रदान करवाएंगे। खुद का घर आपको प्राप्त हो सकता है। ये देवगुरु बृहस्पति आपके जीवन पर सबसे शुभ प्रभाव। भाई देवगुरु बृहस्पति को शुभ ग्रह कहा गया है, देवताओं के गुरु हैं देवगुरु बृहस्पति, बुद्धि के कारक हैं, ज्ञान के कारक हैं, परिवार के कारक हैं, विवाह के कारक हैं देवगुरु बृहस्पति, और सबसे शुभ ग्रह देवगुरु बृहस्पति है। साफ साफ ज्योतिष में वर्णन आया है कि जिस जगह पर देवगुरु बृहस्पति बैठते हैं वह जगह गंगा मैया की जल की तरह पवित्र हो जाती है, और जहां पर दृष्टि डालते हैं वो भी जगह गंगा मैया की जल की तरह पवित्र हो जाती है। देखिए आपका चतुर्थ भाव पवित्र होगा, तो सबसे पहले मकान का सुख आपको खुद का घर आप बहुत दिनों से सोच रहे थे, तो संभवतः ही खुद का आप जो है घर अपना ले पाएंगे, खुद का घर जो है आप जो है खरीद पाएंगे। ये प्रभाव देवगुरु बृहस्पति का सबसे उत्तम आपके ऊपर सबसे प्रथम रहेगा। उसी के साथ ही साथ माता का स्वास्थ्य उत्तम अच्छा रहेगा। ये वर्ष जो है माता के लिए बहुत अच्छी रहेगी। माता का आपको आपकी माता जी उनका बहुत अच्छा सपोर्ट प्राप्त होगा। आपका अधूरा मकान बना पड़ा हुआ है, यानी कि पूर्ण नहीं बन पाया, अधूरा मकान बना पड़ा हुआ है, तो संभवतः ही आपका पूरा मकान जो है, जैसे आपने कभी मकान बनवाने की सोची और अधूरा आज पड़ा हुआ है, वो पूर्ण नहीं हो पाया, तो संभवतः ही आपका मकान जो है वह पूर्ण होता हुआ नजर आएगा, पूरा मकान बनता हुआ नजर आएगा। ये देवगुरु बृहस्पति के सबसे अच्छा शुभ प्रभाव आप पर रहेगा। उसी के साथ ही साथ आगे हम बात करते हैं आपके ठीक देवगुरु बृहस्पति आपके चतुर्थ भाव पर रहेंगे, तो आपके जो है मित्र यारों का भी आपको जो सुख है वह मित्र यारों का भी सुख आपको यहाँ पर आपको प्राप्त होगा। मित्र यारों को का भी सुख जो है देवगुरु बृहस्पति आपको यहाँ पर देंगे। अच्छा, उसी के साथ ही साथ आगे हम बात करते हैं देवगुरु बृहस्पति की जो घरेलू सुख है, वह घरेलू सुख आपको पूर्ण तरीके से मिलते हुए नजर आएंगे। आपके जो घरेलू सुख है वह आपको घरेलू सुख यहाँ पर देवगुरु बृहस्पति देंगे। ये भी प्रभाव शुभ प्रभाव देवगुरु बृहस्पति का आपके ऊपर रहेगा। जैसे आपके घर में पिता का सुख, माता का सुख, ये सुख भी आपको पूर्ण तरीके से प्राप्त होंगे। अच्छा, उसी के साथ ही साथ आगे हम बात करते हैं देवगुरु बृहस्पति की कि आपके चतुर्थ भाव पर मित्र यारों का भी सुख आपको पूर्ण तरीके से प्राप्त होगा। जो आपके मित्र यार हैं, मित्र यारों से भी आपको देवगुरु बृहस्पति आपके जीवन पर पूर्ण तरीके से सुख जो है आपको दिलवाएंगे। ये प्रभाव और देवगुरु बृहस्पति का शुभ आपके ऊपर देखने को आपको मिलेगा। अच्छा, उसी के साथ ही साथ आगे हम बात करते हैं देवगुरु बृहस्पति के चतुर्थ भाव पर जो विद्यार्थीगण है, विद्यार्थी गणों के लिए भी देवगुरु बृहस्पति का वरदान होगा ये कि ये साल आपके लिए बड़ा ही उत्तम देवगुरु बृहस्पति यहाँ पर आपका करवाएंगे। अर्थात पढ़ाई लिखाई में आपका मन जो है वह उत्तम अच्छा लगता हुआ नजर आएगा। पढ़ाई लिखाई आपकी उत्तम बेहतर होती हुई नजर आई। उच्च शिक्षा आपको ग्रहण होगी, जो शिक्षा है वह उच्च की शिक्षा रहेगी, और पढ़ाई में मन जो है आपका पूर्ण तरीके से आपका लगता हुआ नजर आएगा। ये भी प्रभाव कहीं ना कहीं हमारे मीन राशि के दर्शकों के लिए
देखने को मिला, क्योंकि आपके लग्नेश है भाई देवगुरु बृहस्पति। दूसरी चीज, अभी हमने आपको बता रहे थे कि जो देवगुरु बृहस्पति की, जहां पर देवगुरु बृहस्पति बैठते हैं वह भाव तो गंगा मैया की जल की तरह पवित्र कर ही देते हैं, किंतु जहां पर दृष्टि डालते हैं उस भाव को भी गंगा मैया की जल की तरह पवित्र कर देते हैं। तो आपके ठीक देवगुरु बृहस्पति की दृष्टि, अगली दृष्टि कौन सी देवगुरु बृहस्पति की है? अगली जो दृष्टियां देवगुरु बृहस्पति के पास, पंचम दृष्टि है, सप्तम दृष्टि है और नवम दृष्टि है। 3 दृष्टियां देवगुरु बृहस्पति के पास में है। तो पहली दृष्टि अर्थात आपके अष्टम भाव पर पड़ेगी। आपके अष्टम भाव पर देवगुरु बृहस्पति की दृष्टि पड़ेगी तो आपका रुका हुआ पैसा, कहीं अगर आपका पैसा फंसा हुआ है, रुका हुआ है, तो वह धन आपको प्राप्त हो सकता है, वह धन आपका निकलेगा इस वर्ष। कहीं आपका अगर पैसा फंसा हुआ है, धन रुका हुआ है, तो वह धन जो है संभवतः ही आपको यहाँ पर प्राप्त होगा, वह धन आपका निकलता हुआ नजर आएगा। ये प्रभाव देवगुरु बृहस्पति का आपके ऊपर और आपको देखने को मिलेगा। हेल्थ आपके, यानी कि स्वास्थ्य आपका, कुल मिलाकर देवगुरु बृहस्पति के आशीर्वाद से जो आपका स्वास्थ्य है वह उत्तम अच्छा देखने को मिलेगा, यानी कि हेल्थ जो है वह काफी हद तक आपकी उत्तम अच्छी रहेगी। ये प्रभाव और देवगुरु बृहस्पति का आपके ऊपर आपको देखने को मिलेगा। अच्छा, उसी के साथ ही साथ आगे हम बात करते हैं देवगुरु बृहस्पति की, कि आपके ठीक अष्टम भाव पर दृष्टि पड़ने के कारण, आपके पूरा तत्व भाव पर दृष्टि पड़ने के कारण आपकी जो आपकी आयु है, आयु में भी आपकी वृद्धि देवगुरु बृहस्पति यहाँ पर आपके करेंगे, आपकी आयु को भी यहाँ पर आपके बढ़ाएंगे। तो ये प्रभाव देवगुरु बृहस्पति का आपके अष्टम भाव पर पड़ता हुआ नजर आएगा। उसी के साथ ही साथ देवगुरु बृहस्पति की और एक दृष्टि है, कौन सी? सप्तम दृष्टि, जो सभी ग्रहों के पास में होती है। तो देखिए, सप्तम दृष्टि देवगुरु बृहस्पति की आपके कौन से भाव पर पड़ेगी? सप्तम दृष्टि आपके ठीक जीवन में आपके दसम भाव अर्थात आपके कर्म भाव, आपके व्यवसाय के क्षेत्र पर देवगुरु बृहस्पति की दृष्टि पड़ेगी। तो व्यवसाय भाव पर आपकी दृष्टि पड़ने के कारण आपको व्यवसाय, जो आपका किसी प्रकार का कैसा भी व्यवसाय है, वह व्यवसाय आपका उत्तम अच्छा चलता हुआ नजर आएगा। व्यवसाय आपका उत्तम अच्छा चलता हुआ नजर आएगा, व्यापार आपका उत्तम अच्छा चलता हुआ नजर आएगा। जो बहुत दिनों से आपके व्यवसाय में ग्रोथ नहीं हो पा रही थी, व्यवसाय आपका उत्तम अच्छा नहीं चल रहा था, तो संभवतः ही व्यवसाय आपका उत्तम अच्छा चलता हुआ नजर आएगा। अच्छा, उसी के साथ ही साथ आगे बात करते हैं, व्यवसाय व्यापार के क्षेत्र में आपको पूर्ण तरीके से सफलता प्राप्त होती हुई नजर आएगी। उसी के साथ ही साथ कर्म का फल अर्थात आपके मेहनत का फल, क्योंकि यह स्वक्षेत्रीय दृष्टि देवगुरु बृहस्पति की होगी, अपने ही घर को देवगुरु बृहस्पति यहाँ पर देखेंगे। अपने ही घर पर दृष्टि पड़ने के कारण कर्म का भी फल अर्थात आपकी मेहनत का जो फल है वह उत्तम अच्छा आपको मिलेगा। आपके कर्म का फल जो है वह उत्तम अच्छा आपको मिलेगा, इसमें कोई संदेह शंका नहीं है। उसी के साथ ही साथ आलस्यपन जो है, आलस्यपन आपका दूर रहेगा। खेतीबाड़ी आप करते हैं, खेतीबाड़ी से भी आपको उत्तम अच्छा लाभ प्राप्त होता हुआ नजर आएगा। उसी के साथ ही साथ संतान का भी सुख आपको प्राप्त होगा। भाई, संतान के कारक हैं देवगुरु बृहस्पति, और संतान के कारक हैं, इसलिए संतान का भी सुख आपको पूर्ण तरीके से प्राप्त होगा। संतान से आपको काफी मदद भी प्राप्त होगी, और संतान से जो रिलेशन है बच्चों से आपके, वह उत्तम अच्छे देखने को आपको मिलेंगे। आर्थिक स्थिति, जो आर्थिक स्थिति आपकी है, वह आर्थिक स्थिति आपकी काफी बेहतर, काफी उत्तम आपको देखने को मिलेगी। आर्थिक स्थिति आपकी काफी बेहतर आपको देखने को मिलेगी। ये भी देवगुरु बृहस्पति का प्रभाव आपके ऊपर आपको देखने को मिलेगा। उसी के साथ ही साथ जो लोग विद्या के क्षेत्र में हैं, पढ़ाई लिखाई भी आपकी उत्तम अच्छी होती हुई नजर आएगी। राजनीतिक क्षेत्र, भाई दसम भाव हमारा राजनीतिक का भाव है, तो जो राजनीतिक में मान सम्मान आपको नहीं मिल रहा था, राजनीतिक क्षेत्र में वह मान सम्मान आपको मिलता हुआ नजर आएगा। दान पुण्य, जो दान पुण्य के कार्य हैं, उन दान पुण्य के कार्यों में भी आपका मन जो है वह उत्तम अच्छा लगता हुआ नजर आएगा। उसी के साथ ही साथ अगली दृष्टि देवगुरु बृहस्पति का आपके ठीक कहां पर? आपके ठीक नवम दृष्टि आपके 12वें भाव ब्याह भाव पर, जिससे विदेश से उत्तम अच्छा लाभ होगा। शारीरिक कष्ट परेशानी, यहाँ पर देखिए राहु महाराज रहेंगे तो कुछ शारीरिक कष्ट परेशानी कभी कभी आपको सामना करना पड़ेगा। लड़ाई झगड़े, इन चीजों से आपको दूर रहें। लड़ाई झगड़ा कहीं किसी से करना, ये चीजों से दूर रहें। पैरों में आपके ऐठन और दर्द जो है, ये थोड़ा बहुत नेगेटिव प्रभाव इनका पड़ता हुआ नजर आएगा। विदेश से आपको ये देवगुरु बृहस्पति उत्तम अच्छा लाभ यहाँ पर दिलवाएंगे। अच्छा, देवगुरु बृहस्पति को स्ट्रॉन्ग करने के लिए, मजबूत करने के लिए हमें कौन से उपाय करने चाहिए? तो देवगुरु बृहस्पति के स्ट्रॉन्ग करने के लिए सबसे पहला उपाय है कि विष्णु सहस्त्र नाम का आप जो है पाठ करें प्रति गुरुवार।
विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करें, इससे देवगुरु बृहस्पति का प्रभाव उत्तम अच्छा रहता है। दूसरा उपाय ये है, 1 लोटा जल जो है प्रतिदिन आप जो है शिवलिंग पर चढ़ाते रहे, इससे भी देवगुरु बृहस्पति का प्रभाव उत्तम अच्छा रहता है। आचरण सुधारें, अपने आचरण जो है वह शुद्ध रखें, मांस मंदिरा एवं परस्त्री गमन से बचें। ये प्रभाव राहु केतु की, आप जो है राहु केतु की आराधना करें, इससे भी देवगुरु बृहस्पति का प्रभाव उत्तम रहता है। निंदा और जो है कटुकता से बचें, यानी किसी से कटु भाषा ये ना करें, किसी की निंदा ना करें और बड़ों का सम्मान करें, इससे देवगुरु बृहस्पति का प्रभाव उत्तम अच्छा ही रहेगा। ये उपाय अवश्य करते रहें। ये जो हमने आपको बताया चीजों का विशेष ध्यान रखें, तो देवगुरु बृहस्पति का जो हमने आपको फल बताए आपको अवश्य ही प्राप्त होंगे। आशा कर रहे हैं प्रोग्राम काफी अच्छा लगा होगा। मिलते हैं किसी अन्य प्रोग्राम में, तब तक आपसे आदेश चाहते हैं। हरे कृष्णा।